आज मैं आपको क्वेश्चन 7 जो है आपको ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 7 है आप ये देख सकते हैं, ये क्लास 10th की सीबीएसई की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है फॉर 2021 एग्जाम, ठीक है। और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो क्वेश्चन 7 है आप देख सकते हैं बोर्ड टर्म फर्स्ट 2016 को ये आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.623 × 10⁻8 ओम मीटर। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। किसका, एक कॉपर वायर है जो कि 1 किलोमीटर लॉन्ग है, मतलब उस कॉपर वायर की जो लंबाई है ना वो 1 किलोमीटर है। तो इसी कॉपर वायर की हमें रेजिस्टेंस बताना। और क्या क्या गिवन दिया हुआ है, इस कॉपर वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो दिया हुआ है 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो 1.623 × 10⁻8 ओम मीटर, ये गिवन इतना दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, इस कॉपर वायर की रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले जो जो चीज़ गिवन दिया हुआ है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। कॉपर वायर कितना लॉन्ग है, 1 किलोमीटर। तो ये लेंथ है, ये लेंथ बता रहा है कॉपर वायर की, कितना है लेंथ उसकी, L। लेंथ को L से डिनोट किया गया है जो कि दिया हुआ है 1 किलोमीटर, ठीक है। ये लेंथ बता रहा है 1 किलोमीटर। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ यूनिट देखिए क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। तो ये एरिया बता रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसको ए से डिनोट किया जाता है। ए क्या बता रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। जो कॉपर वायर है ना, हर वायर की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। वायर कई किस्म का होता है, कॉपर का होता है, एल्यूमिनियम का होगा, निकल का होता है। तो आपने चार्ट देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी कि एनसीईआरटी बुक में आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखिएगा, एक चार्ट दिया होगा, टेबल दिया होगा जिसमें हर वायर का रेजिस्टिविटी दिया हुआ। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी दी हुई है, 1.623 × 10⁻8 ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी को डिनोट कैसे मेंशन करते हैं, मतलब इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ये होता है रो। ये रेजिस्टिविटी है, जो रेजिस्टिविटी लिखा हुआ ना इसको इससे डिनोट करते हैं। वो दिया हुआ है हमारा कितना, 1.623 × 10⁻8। देखिए रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये हो गया ओम, और मीटर को एम से, स्मॉल एम से, ये हो गया ओम मीटर। ये लिखा हुआ ओम और ये मीटर। तो यहाँ जो जो चीज़ गिवन दिया मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको मैं आपको डायग्राम से समझा दूँ। तो पहले मैं यहाँ पर कॉपर वायर बनाती हूँ, ठीक है ना। तो कॉपर वायर मैं यहाँ पर बना रही हूँ। देखिए कॉपर वायर कैसा रहता है भाई, ये कॉपर वायर है, कितना भी पतला कॉपर वायर क्यों ना हो, आप उसके एंड में देखिएगा गोल शेप ही नज़र आएगा, ठीक है, गोल शेप नज़र आता है ना। तो ये कॉपर वायर है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉपर का वायर। क्वेश्चन में बता रहा है कि कॉपर वायर है जिसका कि लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर, मतलब कि कितना लंबा है, L = 1 किलोमीटर, इतना लंबा है कॉपर वायर, ठीक है। डायग्राम से मैंने बता दिया। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं, ए यहाँ पर क्या है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया, कोई भी आप वायर देखिएगा उसके एंड में देखिएगा, एंड को आप ध्यान से देखेंगे ना, अपने साइड करके देखिएगा, एंड को गोल शेप रहता है, गोल शेप रहता है ना, दोनों साइड में गोल शेप। तो ये जो सर्कल शेप है ना, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इस तरीके से रहेगा। आप किसी वायर के एंड में देखेंगे ना, यहाँ बिल्कुल वो छोटा सा गोल आपको सर्कल नजर आएगा। तो मैं यहाँ पर बड़ा बना रही हूँ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं भाई, ये सर्कल की शेप में है ना। तो सर्कल की शेप में है, तो सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है ना, उसी को यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा गया है। ये मतलब ये जो एंड में जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्कल का जो एरिया होता है ना, एरिया क्या होता है, πr² होता है ना। तो यही सर्कल के एरिया को ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा गया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो है ना, इसी को एरिया, इसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, ये ए है, ये ए लिख दिया मैंने, यही ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है ए = 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया की यूनिट क्या होती है, तो मीटर स्क्वायर होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको समझ में आ गया। अब रो दिया हुआ है, हर वायर की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी क्या बताता है, कोई भी वायर ले लीजिए है ना, किसी भी किस्म का, चाहे कॉपर ले चाहे एल्यूमिनियम ले, वो किसी भी वायर का केवल 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
का जो रेजिस्टेंस होता है ना उसी को रेजिस्टिविटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मैंने एक वीडियो बनाया, शॉर्ट वीडियो बनाया है, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये रेजिस्टिविटी को इससे डिनोट किया जाता है, उसकी वैल्यू इतनी दी होती है और रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। हमें यहाँ आर निकालना, तो ये इतना चीज़ मेंशन किया हुआ है। आप एक जानते हैं फॉर्मूला की जो आर होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो रो भी दिया है, लेंथ भी दिया है, ए भी दिया, सारी वैल्यूज दी हुई, जस्ट यहाँ पुट कर देना है तो हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, ओम में होती है, ठीक है। तो बस यहाँ सारी वैल्यूज दी यहाँ पे रख देना है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है, यहाँ पर जो यूनिट दिया हुआ है ना, देखिए लेंथ दिया है किलोमीटर में, एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और रो ओम मीटर, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है ओम मीटर, ठीक है ना। रो जो है हमारा रेजिस्टिविटी जो है, इसको रो भी बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो ये बिल्कुल सही है आपका, इसकी यूनिट बिल्कुल सही है। अच्छा, ये ओम मीटर में है, लेकिन ये तो किलोमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अच्छा, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम में, मतलब रेजिस्टेंस का जो भी आंसर आएगा उसका ओम में आंसर आएगा। ओम में आंसर आएगा, इसका मतलब ये है कि मीटर, ये सारे जितने भी यूनिट हैं ओम को छोड़ करके, मीटर किलोमीटर जो भी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यही ना मतलब है, तभी तो ओम केवल बचेगा। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट होगी ओम में आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टिविटी हमारा ओम मीटर में है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं। हाँ, इसको जरूर हम चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो हम क्या करेंगे, लेंथ जो हमारा किलोमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये भी मीटर में हो जाएगा लेंथ, और हमारा एरिया भी मीटर की यूनिट में हो जाएगा। तो ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो यहाँ पे आपको यूनिट जो है चेंज करना होगा, और ये ओम मीटर ऑलरेडी है तो सबका मीटर मीटर में चेंज हो जाएगा। तब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तब हमारा आंसर सही आएगा। तो सबसे पहले हमारा लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 किलोमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो लेंथ हमारा 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर अगर इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर। तो ये हमारा आ गया लेंथ मीटर में। अब हमारा एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया हमारा दिया 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको इसको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना। तो ये तो 1 मीटर बता रहा है कि इतने सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, ये 100 जस्ट इस 1 के डिवाइड में चला जाएगा। तो जो 1 सेंटीमीटर है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है। ये आ गया, यहाँ से समझ में आ गया। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर है। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होगा, ये जो हमारा जो इक्वेशन जो आया है ना, इसके दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग, तभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कैसे, ये 1 सेंटीमीटर है और ये क्या है 1/100 मीटर है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये। तो 1 ये इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये हो गया। तो 1 सेंटीमीटर, 1 को 2 बार इंटू कीजिए तो 1 होगा, और सेंटीमीटर को 2 बार इंटू कीजिए तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर होता है ना, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया 1/100 मीटर। तो पहले 1/100 को 2 बार इंटू कीजिए, 1/100 क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो इसको 2 बार इंटू कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से मीटर को 2 बार इंटू कीजिए तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कितना आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको इंटू कीजिए, ये ऊपर वाला इंटू कीजिए, 1 1 जा 1 अपॉन, और नीचे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 × 100 क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों इंटू कीजिए तो यहाँ पे 4 0 लगा दीजिए, और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 1 अपॉन, इसको और अच्छे से भी हम पावर में अगर लिखना चाहें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 0 है। तो इसको हम 1/10⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये हो गया। और अगर अच्छे से हम इसको लिखना चाहें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखिए 10⁴ है डिनोमिनेटर में, जब हम इस 10⁴ को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये इसका, जब देखिए ये क्या है कि 1 अपॉन में है तो 10 का पावर में भी है, तो ये 10⁴ है। जब आप इसको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे ना तो पावर जो होगी ना इसकी निगेटिव हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ है x का पावर n है हमारा, है ना, तो x का पावर n जो है यहाँ पर देखिए, अगर x का पावर -n है,
देखिए यहाँ पर x है, ये पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा 9th में। अगर x का पावर -n है, n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। तो ये देखिए यहाँ पर इसका पावर क्या नेगेटिव है, तो हम इसका पावर पॉजिटिव कब करेंगे, जब हम इसको 1 अपॉन में कर देंगे ना, तो इसका पावर ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, 1 का पावर, मान लीजिए 1 का पावर x का पावर n दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब ये हमारा रेसिप्रोकल में, तो जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, तो ये इसको हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव है पावर, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जस्ट पावर एंड एक्सपोनेंट यहाँ पर लगा है, ये 10 का पावर 4 नीचे डिनोमिनेटर, इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो जस्ट पावर नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव पावर है डिनोमिनेटर में, ऊपर लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हमारा एरिया यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 × 10 का पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर 2 का पावर 10 का -2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा, जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने मीटर स्क्वायर के बराबर है तो 2 × 10 का पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के बराबर होगा, जस्ट इसमें ये इंटू कर देंगे, यानी कि 2 × 10 का पावर -2 जो है इसमें इंटू कर देंगे, हो गया ना, आगे ना कन्वर्ट हो गया ना मीटर स्क्वायर में। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आया, जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो आया 2 × 10 का पावर -2 × 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया कन्वर्ट हो गया। और लेंथ हमारा कितना आया है, लेंथ देखिए हमारा ये आया है, लेंथ आया 1000 मीटर। और रजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, रजिस्टिविटी देखिए ये दिया 1.623 × 10 का पावर -8 ओम मीटर। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी मीटर है, एरिया लेंथ भी मीटर में है और यहाँ ओम मीटर, तो सब mm में कन्वर्ट हो गया मीटर मीटर में। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा, आर रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, रो L/A। अब हम यहाँ पर जब सबकी यूनिट हमने बदल दी, अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो R = रो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर रो की वैल्यू क्या है, रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं 1.623 × 10 का पावर -8 सॉरी 1.623 × 10 का पावर -8, ये क्या दिया हुआ है, ओम मीटर है। तो यूनिट भी लगा दीजिए, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कैसे मीटर कैंसिल हो जाएगा और केवल ओम बचेगा। तो ये रो हो गया। अब इनके बीच में इंटू, तो इंटू लगाइए। अब ये क्या एल कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर, यहाँ यूनिट लिख दीजिए आप, अपॉन ये क्या एल, ए है, सॉरी ए कितना दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है। तो 2 × 10 का पावर -2 × 10 का पावर -4 और ये क्या है मीटर स्क्वायर। अब देखिए कैसे कटेगा, ये m और ये m, m इंटू का साइन है तो m × m स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर भी m स्क्वायर है, नीचे भी m स्क्वायर है, तो ये आपस में m सब कैंसिल हो गया, बच के रहा केवल ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमेशा ओम में होगी। तो ये आ गया हमारा, यूनिट भी सही आ गया। तो चलिए अब इस नंबर को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1.623 इंटू ये क्या है 10 का पावर -8 इंटू, अब देखिए ये 1000 है, इसको अगर हम पावर में लिखना चाहें तो क्या हो गया, 3 0 है तो यहाँ पावर लगा दीजिए 10 का पावर 3। ये हमारा क्या नीचे दिया हुआ 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 10 का पावर -2 है और 10 का पावर -4 है। तो मैं यहाँ समझा दूँ क्या दिया हुआ है, 10 का पावर -2 और 10 का पावर -4 ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो -2 प्लस दोनों पावर एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है ना, बेस सेम रहता है। जैसे आपने ये पढ़ा, मैं समझाई दूँ, x का पावर m है, x का पावर n है, यहाँ बेस सेम है, पावर तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि m + n, ये पावर ऐड हो गया ना आपस में। तो यहाँ पावर क्या है -2 प्लस, और ये इसका दूसरा पावर क्या है -4, तो माइनस में है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -2 और प्लस -4, ये हो गया +- 4 तो = 10। अब देखिए पावर देखिए माइनस प्लस, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है इसलिए 10 का पावर -6 ये होगा। मतलब कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या किसके बराबर होगा, 10 का पावर -6 ओम, यही तो होगा आया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, R = ये क्या है 1.623 इंटू 10 का पावर क्या है -8 है। अब ये 10 का पावर 3 जो था ना, यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको पावर में कर दिया था ना 10 का पावर 3, तो पावर ना करके जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख दीजिए, 1000 ही लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 1000, ये 10 का पावर 3 है ना, मैंने इसको किया था पावर में, तो आप पावर ना करके सीधे 1000 ही लिखिए। ठीक है, थोड़ा ईजी पड़ेगा। और नीचे क्या है 2 इंटू ये क्या है 10 का पावर -6, ये आपस में कैसे 10 का पावर -6 हुआ मैंने सब यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। और यूनिट क्या है ओम। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर
ये कैलकुलेट करते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा हमारा R इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कटेगा, ये 2 है और यहाँ 1000, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 5 10 और 100, ये हो गया। तो हमारे पास क्या क्या बचा, 1.623 इंटू 10 का पावर -8 इंटू, अब देखिए 500 है ना, तो इस 500 को हम 5 इंटू 100 लिख सकते हैं, 5 इंटू 100 लिख दिया, अपॉन नीचे क्या बच रहा है, 10 का पावर -6 बच रहा है, यही बच रहा है नीचे, ठीक है। और यूनिट क्या है, ओम, तो इक्वल टू 1.623 इंटू ये क्या है 5 है, 5 इधर लिख दिया, अच्छा ये क्या है 10 का पावर -8 है इंटू, अब देखिए 100 है, ये 5 मैंने यहाँ लिख दिया, 10 का पावर -8 यहाँ लिख दिया, ये 100 को पावर मिलना चाहिए तो 10 का पावर 2 हो जाएगा ना, हो गया, अपॉन और नीचे क्या है 10 का पावर -6 ओम, हो गया, समझ में आ गया आपको। अब देखिए केवल इन दोनों पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए ये 10 का पावर -8 है और ये 10 का पावर 2 है, बेस सेम है, बेस क्या है 10 है, तो बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो देखिए पावर क्या है -8 है, तो पावर ऐड कीजिए तो -8 और इसका पावर क्या है 2, तो +2, अभी मैंने पीछे समझाया था ना, ये मैंने लिख दिया, ये देखिए 10 का, केवल इन दोनों पर ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा, तो बेस क्या है यहाँ पर 10, यहाँ पर भी बेस है और ये 10 यहाँ पर बेस है, तो बेस सेम है तो पावर जस्ट ऐड हो जाएगा, तो 10 लिख दिया, पावर क्या है -8 +2, अच्छा 10, अब इसको सॉल्व कीजिए, केवल ऊपर वाला -8 हो, ये +2, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 गया, क्या बचा 6 बचा, और क्योंकि माइनस साइन है, 8 बड़ा है तो 8 का साइन लगेगा माइनस, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर कितना है 1.623 इंटू 5 इंटू 10 का पावर, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 का पावर -6 आएगा, ये आएगा ना, अपॉन नीचे क्या है 10 का पावर -6 ओम। अब देखिए ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना कट, केवल ये बच रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास 1.623 इंटू 5 बच रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये ओम है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या दिया हुआ है पहले पॉइंट हटा दीजिए, तो 1623 पॉइंट बाद में लगा देंगे, ये 5 है, इंटू कीजिए, 5 3 15 के 5 5 2 10 11 5 30 31 5 1 5 5 और 3 8। अब देखिए 3 के बाद पॉइंट लग रहा है तो 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना आया 8.115 ओम। और अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर ले तो ये किसके बराबर हो जाएगा 8 पॉइंट, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर लेना चाहते हैं तो पॉइंट के बाद अगर आप एक नंबर लेना चाहते हैं तो पहले जो दूसरा नंबर है उस पर उसको देखिए, दूसरा वाला नंबर 5 से कम है तो 5 से कम रहेगा तो ये 1 ही रहेगा 8.1, और अगर ये 5 से ज़्यादा होता ना ये 1 सेकेंड वाला नंबर तो ये 2 हो जाता, इसमें एक जोड़ देंगे, तो ये क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो दूसरा नंबर है 5 से कम है इसलिए यहाँ पर 1 जो है 8.1 ही होगा, तो नियरली ये 8.1 ओम के बराबर आ गया। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वायर है कॉपर वायर 1 किलोमीटर लेंथ का 1 मीटर लॉन्ग जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 8.1 ओम। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।